राज्य में एसटी बस हड़ताल का आज 15वां दिन है। महाराष्ट्र राज्य में राज्य परिवहन बोर्ड पिछले कई दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर एसटी बस कर्मचारियों की हड़ताल पर है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से राज्य परिवहन निगम द्वारा वेतन के साथ हो रहे अन्याय के कारण कई कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली है और उनकी मृत्यु हो गई है। एसटी कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की बारी थी। हड़ताल के बाद आम जनता को बहुत ही नुकसान हुआ। हड़ताल का पूरा फायदा यह है कि निजी बसों से लोग बेहताशा किराया वसूल करके अपनी जेबें खाली कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ऐसे लोगों को रोकने में नाकाम साबित हुई है। महाराष्ट्र के एरंडोल के जलगांव में एसटी बस कर्मचारियों के कर्मचारी किशोर मानकर ने हमारी मांगे पूरी होने तक की हड़ताल जारी रखने की धमकी दी थी। जलगांव बस डिपो के एक कर्मचारी ने खुद को मार डाला और सुसाइड नोट लिखा। अब सरकार और कितने लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। एरंडोल से सुनील देशमुख, प्रजा साहस न्यूज। रमेश पाटिल। अच्छा, कौन सी जगह पे आप आंदोलन कर रहे हो? हमारा एक ही मुद्दा है कि हमको शासन में विलीनीकरण के लिए हमने ये आंदोलन स्ट्राइक किया है। अगर शासन ये मानने को तैयार नहीं, अगर हमको विलीनीकरण नहीं हुआ तो तब तक हमारा स्ट्राइक पीछे नहीं होगा। हमारी एक ही मांग है, शासन को हमको शासन में विलीनीकरण कीजिए, शासन का दर्जा दीजिए, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शेख अतीक शेख अनीस, जलगांव खानदेश से हूँ मैं, महाराष्ट्र से, एरंडोल डिपो। आज हमारे एसटी बंद होने के लिए मतलब आज 14 दिन पूरे हो गए। महाराष्ट्र सरकार इसका कोई ये नहीं कर रही है। हमारे आज बहुत से भाई आज़ाद मैदान बम्बई में जो भूखे पैसे पानी के अंदर कीचड़ के अंदर सो रहे, महाराष्ट्र सरकार का कोई बंदा अभी तक वहाँ पर नहीं गया। महाराष्ट्र सरकार क्या चाहती है? जैसे कि पिछले कुछ दिनों से आज तक पूरे 43 लोगों ने आत्महत्या की है। इसकी वजह ये है, हमको वेतन बहुत ही कम है और लोगों से बहुत ही कम है। ये महाराष्ट्र सरकार को भी पता है, लेकिन हमको ऐसा क्यों करा जा रहा है? पीछे कुछ इसमें महामंडलों को 7वां वेतन दिया गया, हमें छोड़कर हमें क्यों छोड़ा जा रहा है? जब महाराष्ट्र सरकार का कुछ भी अगर कुछ अचानक में कुछ होता है तो हमारे एसटी वालों को बुलाया जाता है। जैसे कि कोरोना पीरियड के अंदर बम्बई में लोग घर से बाहर निकलने को डरते थे, लेकिन हमारे एसटी कर्मचारी बम्बई में उनकी सेवा के लिए 24 तास के लिए वहाँ पर थे। और कुछ लोगों को बॉर्डर पे छोड़ना हो और कुछ एम्बुलेंस के ऊपर ज़रूरत हो, गैस के लिए जो ऑक्सीजन लगा है दवा खाने के अंदर, वहाँ भी हम लोगों को यूज़ किया गया, लेकिन उसका मुंह बदला महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया है। काफ़ी तकलीफ हुई है, तो आप आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से पहले हम माफ़ी मांगते हैं। क्या जनता भी खुद जानती है, जनता के बहुत से हमको पार्टी में आए हैं कि आपकी जो मांगनी है वो सही है। आज तक आप लोगों ने बहुत कम पेमेंट में काम किया है, धूप हो, ठंडी हो, बारिश हो, लेकिन हमें बहुत अच्छी सी सेवा दी है। लेकिन आज तक कोई जनता ने हमारे खिलाफ तकरार नहीं की है कि भाई एसटी वालों की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है ऐसा। लेकिन जनता भी जानती है कि इनको पेमेंट कम है, इसके लिए हम स्ट्राइक करेंगे, जनता हमारे साथ है। मेरा नाम किशोर उद्धव मोरणकर, मैं जलगांव ज़िले के एरंडोल आगार एसटी आगार का डिपो का एक कंडक्टर, एक सहकारी, एक कर्मचारी आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मीडिया ने हमारे प्रति जो आत्मीयता अभी तक दिखाई, जो हमारी समस्याएं, जो हमारी मांगे थी, उसको जगत के सामने लाने का एक बड़ा साहस आप लोगों ने हमारे लिए किया। इसके लिए मैं सबसे पहले एरंडोल आगार जलगांव जिला एसटी कर्मचारियों की तरफ से आपको सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब ये आज जो हम यहाँ लोग खड़े हैं, ये आज का पहला दिन नहीं हमारा, ये 15वां दिन हमारा उपोषण का चल रहा है, संप का चल रहा है। महाराष्ट्र का एसटी का काम ये पूरे जगत में, जग में सबसे नंबर 1 पे है। और सबसे बड़ा यदि कोई रोडवेज का या डिपो होगा या रोडवेज होंगी तो महाराष्ट्र की है। इसको एशिया खंड की सबसे बड़ी एसटी महामंडल कहते हैं महाराष्ट्र राज्य। इस चीज़ का हमें तो गर्व है
और वो हिसाब से हमने जनता के लिए अभी तक अच्छी तरह से सर्विस देने का पूरा प्रयत्न किया है, कोशिश हमारी रही है। लेकिन इसके बावजूद एक चीज का दुख हमें हो रहा है कि जब पूरी दुनिया के हर राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश रोडवेज हो, चाहे गुजरात रोडवेज हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, इन सभी राज्यों के रोडवेज के कर्मचारियों की तनख्वाह हम तुलना करेंगे चालक वाहक ये लोगों से। हमारे साथ तीसरे हमारे सहयोगी कर्मचारी है जो यांत्रिक विभाग में गने जाते हैं। अब जब हमारे को अब मेरा खुद का लेंगे तो मैं मेरा खुद का उदाहरण देना चाहता हूं। जब मेरे को एसटी में लग के 11-12 साल पूरे हो रहे तो मेरी तनख्वाह आज 16-17 हज़ार रुपये है और उसमें पीएफ वगैरह जाके मेरे हाथ में 12 हज़ार रुपये तनख्वाह आती है। आप मेरा ये आपसे सवाल है कि आप ये हमारे राज्य शासन से पूछिए, राज्य सरकार से पूछिए कि 12,000 में आपके कौन से डिपार्टमेंट का कर्मचारी आज 12 साल बाद नौकरी करने के बाद काम कर रहा है। यदि राज्य शासन एक कर्मचारी भी बताता है, एक विभाग भी बताता है कि 15 साल बाद नौकरी करने के बाद, 12 साल बाद नौकरी करने के बाद यदि 15,000 तनख्वाह उसकी होगी तो हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। लेकिन राज्य सरकार ऐसी कर नहीं पाएगी क्योंकि मुझे विश्वास है कि राज्य शासन के कोई डिपार्टमेंट को इतनी कम तनख्वाह नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में राज्य शासन का कर्मचारी काम कर रहा है उसकी न्यूनतम तनख्वाह ही 18,000 रुपये होना चाहिए। ये संविधान बोलती है, ये कायदा बोलता है और उस हिसाब से सब डिपार्टमेंट में तनख्वाह है। जब हालांकि हम रोड पे चलते हैं, जब घर से निकलते हैं तो घर बीवी को कोई श्योरिटी गारंटी नहीं हमारे बारे में कि हम दूसरे दिन वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हम जब चलते हैं तो हम 50-55 लोग हमारे ड्राइवर भाई साथ में लेके चलते हैं। वो खुद की ज़िंदगी की परवाह नहीं करते हैं। वो उनके ख्याल में, उनके दिमाग में एक ही सोच रहती है कि जे लोगों ने मेरे भरोसे इस एक रोडवेज में सफ़र करना चाह रहे हैं वो लोगों को मैं उनके ठिकाने सुरक्षित कैसे पहुंचाऊं। इसके बावजूद ना उसको घर की याद आती है, ना उसके बच्चों की याद आती है। याद आती है लेकिन वो सोच नहीं पाता है, उनके लिए समय दे नहीं पाता है। ये सबसे बेहद दुखद घटना हमारे लिए है। कितने लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं अब तक? ये आंदोलन में मेरे डेपो से पूरे 350 लोग जुटे हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र से 1 लाख कर्मचारियों ने इस संप में सहभाग लिया है। आत्महत्या की अभी तक जो कम तनख्वाह है और एक कम तनख्वाह की वजह से अपना दिनचर्या चलाने के लिए जो तकलीफ महसूस हो रही थी उसमें हमारे बेहद कर्मचारी अस्वस्थ थे, मानसिक रीत्या से वो कमजोर हो गए थे। तो इसमें हमारे लगभग अभी तक 40 लोगों ने आत्महत्या की और ये मेरा दुर्भाग्य है कि सबसे पहली आत्महत्या ये मेरे जिले से हुई थी जिसका नाम मनोज चौधरी है। आप चाहे तो उसका फोटो बैनर पे देख सकते हो। ये मनोज चौधरी ने जब आत्महत्या की तो इसने उसकी आत्महत्या की वजह मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहाँ मेरी तनख्वाह कम है, वो प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा के उसने चिट्ठी पर लिखी थी। और चिट्ठी का अभी राज्य सरकार में के सामने भी रखी गई है। तो उसके बाद लगभग अभी तक 40 लोगों ने सुसाइड करके हमारे लोगों के लिए बच्चे 90,000, 95,000, 99,960 लोगों के लिए अपना ज़िंदगी का बलिदान दे दिया। तो मैं सबसे पहले उन मेरे 40 कर्मचारियों को मेरी आगार की वजह से मेरे डेपो की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं।